तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर लंबी उम्र पाने की जो आम सलाहें हैं वो पूरी कहानी न बताती हों। आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों को जानेंगे जो विज्ञान की नई रिसर्च से सामने आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या लंबी उम्र के राज हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं? हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, पर शायद असली जवाब हमारी रोज की आदतों में ही है। आज की ये पड़ताल इसी खोज के बारे में है। अच्छा, तो इस पे जरा गौर कीजिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लंबी उम्र तो बस अच्छी किस्मत या बढ़िया जीन्स का खेल है। लेकिन देखिए, रिसर्च कुछ और ही कहानी बता रही है। हमारी उम्र में जीन्स का हाथ सिर्फ 20% होता है, सिर्फ 20%। बाकी का जो 80% है ना, वो हमारी आदतों और लाइफस्टाइल पर टिका है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। तो सबसे पहला राज है कनेक्शन, मतलब सामाजिक जुड़ाव। और ये कोई सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये हमारी एक बायोलॉजिकल जरूरत है। इंसान आखिर एक सोशल एनिमल है, हम बने ही हैं कनेक्शन के लिए। हार्वर्ड की एक स्टडी जो 80 साल चली, उसका नतीजा सुनिए। उन्होंने कहा अकेलापन मारता है, ये स्मोकिंग या शराब की लत जितना ही खतरनाक है। सोचिए, 80 साल की रिसर्च का ये निचोड़ है। इससे पता चलता है कि इस चीज को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को जरा और गहराई से समझते हैं। लंबे समय तक अकेले रहने का असर दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर होता है। 15 सिगरेट! हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, पर यह जानकर शायद हैरानी हो कि अकेलापन भी उतना ही घातक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी समस्या है। अमेरिका में हर 3 में से 1 इंसान कहता है कि वो अकेलापन महसूस करता है। मतलब ये एक तरह का ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन गया है। अब देखिए, ये अकेलापन शरीर पर क्या असर डालता है। जो बुजुर्ग सामाजिक तौर पर कटे हुए महसूस करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 29% बढ़ जाता है, स्ट्रोक का 32% और डिमेंशिया का खतरा पता है कितना, 50% तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अकेलापन शरीर को अंदर से कैसे कमजोर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। 148 स्टडीज का एक बड़ा एनालिसिस किया गया और उसमें पाया गया कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, उनके जीने की संभावना 50% ज्यादा होती है, 50%। ये दिखाता है कि हमारे रिश्तों में कितनी जबरदस्त ताकत है। तो ये तो हुई सोशल हेल्थ की बात। अब जरा फिजिकल हेल्थ के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले रहस्यों पर नजर डालते हैं। चलिए दूसरे सीक्रेट पर चलते हैं। और ये फिटनेस के बारे में हमारी एक बहुत आम सोच को चैलेंज करता है। हम सब ने ये सुना है ना? जिम में, हर फिटनेस रूटीन में, कि बस एक चीज पर टिके रहो, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। पर जब बात एक्सरसाइज की आती है तो नई रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लाती है। असल में लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने वर्कआउट में वैरायटी रखना, मतलब उसे बदलते रहना, कई ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस बात का सबूत एक 30 साल लंबी स्टडी से मिलता है। जरा इस चार्ट को देखिए। जिन लोगों ने अपनी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा वैरायटी रखी, मतलब कभी वेट ट्रेनिंग की, कभी दौड़े, कभी बास्केटबॉल खेला या फिर बागबानी ही कर ली, उनमें मौत का खतरा 19% तक कम पाया गया। इसका लॉजिक सिंपल है, अलग अलग एक्टिविटीज शरीर को अलग अलग तरीकों से चैलेंज करती हैं, जो लंबे समय में हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब आता है हमारा तीसरा राज, जो नींद से जुड़ा है। लेकिन रुकिए, यहाँ बात ये नहीं है कि कोई कितने घंटे सोता है, बल्कि ये है कि कोई कितनी रेगुलरिटी से सोता है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक है स्लीप ड्यूरेशन, यानी आप कुल कितने घंटे सोएं, और दूसरी है स्लीप रेगुलरिटी, मतलब आपका सोने और जागने का टाइम कितना पक्का है, रोज लगभग एक ही जैसा। तो सवाल ये था, और रिसर्च का मेन फोकस भी यही था, कि लंबी उम्र के लिए इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है। और जवाब काफी हैरान करने वाला है। 60,000 से भी ज्यादा लोगों पर एक स्टडी हुई और उसमें पाया गया कि आपकी नींद कितनी रेगुलर है, ये आपकी मौत के जोखिम का ज्यादा सटीक अंदाजा लगा सकती है, बजाय इसके कि आप कितने घंटे सोएं। मतलब हर दिन एक ही टाइम पर सोना जागना ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों का स्लीप शेड्यूल सबसे ज्यादा रेगुलर था, उनमें किसी भी वजह से मौत का खतरा 20 से लेकर 48% तक कम था। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी बॉडी क्लॉक को एक रूटीन में रखना बहुत बहुत जरूरी है।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प राज पर। वो ये कि हमारा मन हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसको समझने के लिए पहले एक टर्म समझना होगा, एपिजेनेटिक क्लॉक। ये क्या है? देखिए, एक तो होती है हमारे कैलेंडर वाली उम्र और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल उम्र, यानी हमारा शरीर असल में कितना बूढ़ा है। ये एपिजेनेटिक क्लॉक उसी बायोलॉजिकल उम्र को मापती है। ये हमारे डीएनए में होने वाले छोटे छोटे केमिकल बदलावों को ट्रैक करती है और ये किसी की सेहत और उम्र का ज्यादा सही अंदाजा दे सकती है। तो येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि जब कोई लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है तो ये जो एपिजेनेटिक घड़ी है ये तेजी से भागने लगती है। मतलब स्ट्रेस आपको सचमुच में बायोलॉजिकली तेजी से बूढ़ा बना रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंट्रोल फिर से हमारे हाथ में है। उसी स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, जिनमें सेल्फ कंट्रोल था, वो स्ट्रेस के इस बुरे असर से खुद को बचा पाए। कमाल की बात तो ये है कि वो असल में अपनी बायोलॉजिकल घड़ी की स्पीड को धीमा कर सकते थे। और ये बात उन स्टडीज से भी जुड़ती है जो 90 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों पर हुई हैं। उनमें कुछ आदतें कॉमन पाई गई, जैसे मन को शांत रखना, हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत, प्रकृति के साथ वक्त बिताना और जो भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये सारी आदतें असल में आपको इमोशनली मजबूत बनाती हैं। तो अगर हम इन सभी रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। लंबी उम्र सिर्फ फिजिकल हेल्थ का मामला नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है जिसमें आपका मन, आपका शरीर और आपके सोशल कनेक्शंस सब शामिल हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यही है, रिसर्च में ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आई कि जो लोग सबसे लंबा जिए, उन्होंने कभी लंबा जीने की कोशिश ही नहीं की। उनका कोई टारगेट नहीं था कि 90 या 100 साल जीना है। वो एक अच्छा जीवन जी रहे थे। वो काम कर रहे थे जो उन्हें पसंद था, अपने रिश्तों को अहमियत दे रहे थे। लंबी उम्र तो बस उस अच्छे जीवन का एक बाय प्रोडक्ट था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हम सिर्फ एक लंबा जीवन बनाने में लगे हैं या एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जो लंबा जीने के लायक हो? क्योंकि शायद एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन ही अपने आप में सबसे लंबा जीवन होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।